लिखा है इसमें मॉडल पेपर 2025 इंग्लिश क्लास 12 2025 316 IB करके पेपर हल किया जाएगा। मैक्सिमम मार्क 100, टाइम 3 आवर्स 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट। नोट है फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। यानी पहला जो 15 मिनट दिया गया है प्रथम, वो अलॉटेड माने दिया गया है कैंडिडेट्स माने विद्यार्थियों को, टू रीड द क्वेश्चन पेपर यानी प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है। और इंस्ट्रक्शन माने निर्देश में क्या लिखा है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। यह प्रश्न पत्र 4 सेक्शन में बटा है, 4 भाग में बटा हुआ है, A, B, C एंड D। और ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस आर कंपल्सरी। सभी प्रश्न सभी भाग के क्या हैं, अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस। सभी प्रश्नों जो हैं, सभी जो विभाग हैं, भाग हैं, सेक्शन हैं, सभी प्रश्नों के आगे उनके नंबर लिखे गए हैं। तो यहाँ पहला पैराग्राफ रीडिंग में है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। केयरफुली माने ध्यानपूर्वक, फॉलोइंग माने निम्नलिखित। फॉलोइंग माने क्या होता है, निम्नलिखित। पैसेज माने गद्यांश को, केयरफुली माने सावधानी पूर्वक, ध्यानपूर्वक। एंड आंसर माने उत्तर दो, उत्तर दो। क्वेश्चन माने प्रश्नों का, दैट फॉलो जो निम्नलिखित हैं। पहला इसमें प्रश्न है, विद्यासागर वाज वेरी जनरस। विद्यासागर जो थे बहुत ही दयालु व्यक्ति थे। एंड चैरिटेबल माने बहुत ही दानशील व्यक्ति थे, दान करने वाले थे। फ्रॉम हिज अर्लीस्ट ईयर, अपने शुरुआती वर्षों में, प्रारंभिक वर्षों में, ही हेल्प्ड द पुअर, वह गरीबों की मदद करते थे। एंड द नीडी टू द एटमोस्ट, और जो अत्यधिक आवश्यकता जिनको होती थी उनकी मदद करते थे। एज ए बॉय, जब वह एक लड़के थे। एट ए स्कूल माने स्कूल में। ही ऑफ्टन गेव सम फूड लिटिल, वह कुछ भोजन देते थे। लिटिल फूड, थोड़ा सा भोजन दे दिया करते थे। ही हैड टू ईट, जो उनके पास खाने के लिए रहता था। टू अनदर बॉय, दूसरे बच्चों को। हु हैड नन, जिसके पास कुछ नहीं होता था। इफ़ वन ऑफ हिज स्कूल फेलोज फेल, यदि स्कूल का कोई भी साथी, फेलो माने साथी, बीमार हो जाता था, तो अंटिल लिटिल ईश्वरचंद वुड गो, छोटे ईश्वरचंद जाया करते थे। टू हिज हाउस माने उनके घरों में। सिट बाय हिज बेड, उनके बिस्तर के बगल में बैठते थे। एंड नर्स हिम, और उनकी सेवा करते थे। व्हेन ही ग्रीव रिच, जब वह धनी हो गए, जब वह धनी हो गए। हंड्रेड्स ऑफ पुअर विडोज, सैकड़ों गरीब विधवाओं को। एंड ऑर्फन माने अनाथ लोगों को। वेयर सपोर्टेड बाय हिम, उनके द्वारा मदद किया जाता था। हिज नेम बिकेम हाउस होल्ड, उनका नाम घर घर में हो गया था। आस्क्ड हिम वर्ड इन बंगाल, बंगाल में घर घर में हो गया था। रिच आर पुअर, चाहे धनी हो अथवा गरीब हो। हाई आर लो, चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो। आल लव्ड हिम, सभी उनसे प्रेम करते थे। एलाइक, उसी तरह से। नो बेगर, कोई भी भिखारी। एवर आस्क्ड हिम,
जो भी उनसे कुछ कहता था, रिलीफ इन वेन, दुख में या कष्ट में कोई भी भिखारी यदि उनसे कुछ मांगता था, ही वुड नेवर हैव ए पोर्टर, और वह अपने दरवाजे पर कभी भी द्वारपाल नहीं रखते थे। लिस्ट, कहीं ऐसा न हो, सम पुअर मैन हु विश्ड, कि कोई गरीब व्यक्ति यदि इच्छा करता था मिलने की, टू सी हिम, शुड बी टर्न अवे, कहीं चला न जाए। इसलिए व्हाट सॉर्ट्स ऑफ मैन वाज विद्यासागर, यहाँ पर व्हाट सॉर्ट ऑफ ए मैन होना चाहिए, ए मैन, ये गलत है, यहाँ पे गलत लिखा है क्वेश्चन, लेकिन ए होना चाहिए। हाँ, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन वाज विद्यासागर, विद्यासागर किस तरह के व्यक्ति थे। हाउ डिड ही हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स एट स्कूल, वह गरीबों की मदद स्कूल में कैसे करते थे। और व्हाट डिड ही डू विडोज आर्फन व्हेन ही बिकम रिच, उन्होंने गरीब विधवाओं के लिए और अनाथों के लिए क्या किया जब वह धनी हो गए। वाई वुड ही नेवर लाइक टू हैव पोर्टर एट हिज गेट, उन्होंने अपने दरवाजे पर द्वारपाल क्यों नहीं रखा। और विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, किस शब्द का मतलब है गद्यांश में हेल्पफुल टू द पुअर, गरीबों की मदद करना। और विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू द अपोजिट ऑफ द सेल्डम, सेल्डम का मतलब क्या होता है। सेल्डम माने होता है कभी नहीं, सेल्डम माने कभी नहीं होता है। तो व्हाट सॉर्ट्स ऑफ ए मैन वाज विद्यासागर, तो लिखा जाएगा विद्यासागर वाज ए वेरी जनरस एंड चैरिटेबल मैन, विद्यासागर वाज वेरी क्या था, जनरस एंड चैरिटेबल मैन, ये उत्तर हो जाएगा। हाउ वुड यू हेल्प द पुअर स्टूडेंट एट स्कूल, वह गरीबों की मदद स्कूल में कैसे करते थे, है ना, कैसे करते थे। ही हेल्प द पुअर एंड नीडी टू द अटमोस्ट हिज पावर, एज ए बॉय ही स्कूल ही ऑफ्टन गेव सम फूड ऑफ लिटिल फूड, ही हैड नो टू ईट, जिसके पास खाने को नहीं रहता था, है ना। अनदर हु हैड नन, जिसके पास कुछ नहीं रहता था। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू फॉर विडोज एंड आर्फन व्हेन ही बिकम रिच, तो उन्होंने क्या किया विधवाओं के लिए और अनाथों के लिए। व्हेन ही बिकेम रिच कहा जाएगा उत्तर, व्हेन ही बिकेम रिच, जब वह धनी हो गए तो क्या किए, हंड्रेड्स ऑफ पुअर विडोज एंड आर्फन वेयर सपोर्टेड बाय हिम, हजारों विधवाओं और अनाथों को उनके द्वारा मदद दिया जाता था, है ना। और व्हाई डिड ही नेवर लाइक टू हैव ए पोर्टर एट हिज गेट, और वह अपने दरवाजे पर क्यों द्वारपाल रखना पसंद नहीं करते थे। बिकॉज क्यों, बिकॉज एनी पुअर मैन, कोई भी गरीब व्यक्ति, वुड नॉट रिटर्न फ्रॉम हिज डोर, कोई ऐसा गरीब व्यक्ति ना हो जो उसके दरवाजे से लौट जाए। टू सी द पोर्टर, किसको देख के, पोर्टर को देख करके, कहीं ऐसा ना हो कि वो चला जाए। समझ में आया। विच वर्ड इन द पैसेज द मीनिंग नोबल माइंडेड, नोबल माइंडेड माने क्या होता है, जनरस, कैसा होगा, जनरस माने दयालु व्यक्ति, समझ में आया। और हेल्पफुल टू द पुअर का अर्थ क्या हुआ, सपोर्टेड, क्या होगा, सपोर्टेड ना होगा या नीडी भी हो जाएगा। अपोजिट ऑफ द सेल्डम, सेल्डम माने कभी नहीं, तो इसलिए क्या हो जाता था, सेल्डम माने कभी नहीं का उत्तर क्या होगा बताइए, नेवर माने भी कभी नहीं, नेवर माने भी कभी नहीं। सदैव के अंग्रेजी क्या होती है, ऑलवेज। ऑफ्टन माने अक्सर या ऑलवेज, ऑफ्टन माने अक्सर या सदैव, है ना। समझ में आया। तो ऑफ्टन लिख सकते हैं, और दूसरी मीनिंग तो ऑलवेज बिना विदाउट इसके है ये है, लेकिन ऑफ्टन यहाँ पर लिख सकते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे ऑफ्टन लिख सकते हैं जो इसका दूसरा मीनिंग है।
जो दूसरा मीनिंग है क्या लिखेंगे? ऑफ्टन। समझ में आया? तो इस तरह से आप लोगों का ये पहला पैराग्राफ्स ख़त्म हो गया। इसके बाद अगला जो बताया जाएगा वो दे देंगे।